हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे छोटे से YouTube चैनल केमिस्ट्री पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, मोल कॉन्सेप्ट के बारे में जाना था कि मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है। आज हम उसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। बच्चों, ये पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो गया मोल कॉन्सेप्ट, तो आपकी पूरी 11th 12th और आपकी ग्रेजुएशन की केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग का मतलब ऐसा नहीं कि मोल कॉन्सेप्ट पढ़ के स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। कहने का मतलब है ये ABCD है पूरी केमिस्ट्री का, आपको ये अच्छे से आता है, आपके पास पता है कि किस तरीके से किस अप्रोच से कर सकते हैं, कौन सी ट्रिक लग सकती है इसमें। ठीक है, आप सोच पा रहे हो कि यहाँ हो क्या है, कैसे आपको आंसर बताना है, पूछा क्या जा रहा है। आधो बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आती है 11th और 12th में, वो मोल वाले क्वेश्चन आते ही क्वेश्चन को समझ नहीं पाते। उसको मैं हिंदी में डिक्टेट करता हूँ कि बच्चा इसमें ऐसा पूछा गया है, ये क्वेश्चन का कहने का मतलब है, आप इसको इस तरीके से निकाल सकते हो, तो बच्चा 2 मिनट में निकाल देता है। अदरवाइज बच्चा फंसा रह जाता है कि सर करूँ तो करूँ क्या। ठीक है, मैं यही वो वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए, जिसमें मैं आपको कुछ छोटी सी ट्रिक्स बताऊंगा, छोटे ट्रिक्स बताऊंगा और आपको थोड़ा सा सोचने का तरीका दूंगा कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन पे सोचना है, एनालाइज करना है। और ये सारी चीज आई कहां से, आपको बेस बता दूंगा, तो आप खुद से एनालाइज करके सारी चीज कर सकते हो। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट। बच्चों देखो, 9th क्लास में आपने क्या पढ़ा था। 9th क्लास में आपने 2 फॉर्मूले पढ़े थे मोल के। ठीक है, मोल के आपने 2 फॉर्मूले पढ़े थे। आपने मोल के फॉर्मूला पढ़ा था, एक तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। आपने डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा था एक तो आपने 9th में। ठीक है, और एक और फॉर्मूला पढ़ा था मोल का आपने। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na का मतलब एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, ये आपने फॉर्मूले पढ़े थे 9th क्लास में। ठीक है, 11th क्लास में हाँ ये फॉर्मूले हम रिपीट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि इससे कुछ बाहर से आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूले हम रिपीट भी करेंगे, बट मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है, कहाँ आपको सोचना है। ठीक है, मैं इन फॉर्मूलों को नहीं बताने वाला 11th क्लास में, बताऊंगा, घबराओ मत, बताऊंगा, बट इस तरीके से नहीं बताऊंगा कि बेटा ये फॉर्मूला याद करो। इस तरीके से बताऊंगा तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, इसको कहाँ अप्लाई करना है। ठीक है, कोई भी कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन आप हिला नहीं पाओगे इस तरीके से सोचोगे तो। ठीक है, चलिए सोचते हैं। देखो बच्चों, आपके पास मैंने कहा था कि मोल क्या है, एक यूनिट है, छोटे छोटे एटम्स को बताने का एक तरीका है। क्योंकि इतने सारे नंबर्स ऑफ एटम्स हैं, आप उसको बता नहीं सकते कि इतने सारे नंबर्स ऑफ एटम्स हैं, तो आप सिंपल बोलोगे 1 मोल एटम है। आपने छोटा सा तरीका निकाला था कैलकुलेशन का। ठीक है, आप सोचो, आप लैब में हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। ठीक है, आपके एक 3 केमिस्ट्री के टीचर हैं आपके। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आपने एक कुछ भी केमिकल बनाया, ए केमिकल बनाया, आपने इसमें कुछ मिक्स करा, बी आपने मिक्स करा, ए सॉल्यूशन के अंदर आपने बी मिक्स करा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 1 आपका क्लास टीचर आए केमिस्ट्री के। ठीक है, वो आपसे क्या पूछेंगे कि बेटा आपने कितना अमाउंट ऑफ बी, ठीक है, आपने कितना अमाउंट ऑफ बी मिक्स करा है, कितना अमाउंट ऑफ बी मिक्स करा है ए के अंदर। इनडायरेक्टली वो क्या पूछ रहे हैं आपसे कि बेटा मुझे मास बताओ, आपने कितना मास मिक्स करा है। क्वेश्चन जायज है, ये पूछा जा सकता है। वो पूछेंगे आपने कितना मिला, आप ये तो नहीं बोलोगे आधा चम्मच, पूछ सकते हैं। तो आपको इस चीज को बताने के लिए हमने सर एक छोटी सी क्वांटिटी भी बताई थी, मोल कॉन्सेप्ट बनाया था। तो आप बोल सकते हो कोई दूसरा टीचर आएगा, वो कहेगा कि बेटा आपने कितना मोल मिक्स करा है, कितना मोल बी मिक्स करा है ए के अंदर, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, एक कोई टीचर ऐसा भी आ सकता है, वो आपसे पूछे कि बेटा आपने जो बी मिला रहे हो ए के अंदर, उसमें बी में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। कि आपसे पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ एटम्स भी पूछे जा सकते हैं या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछे जा सकते हैं। पार्टिकल्स का मतलब आपका एटम भी आ जाएगा, मॉलिक्यूल्स भी आ जाएगा, आयंस भी आ जाएगा। इनके साथ यहाँ बी में मॉलिक्यूल्स होंगे या आयंस होंगे, तो वो भी इंक्लूडेड है इसमें। ठीक है, या एक चौथा क्वेश्चन ये बन सकता है कि बेटा आपने इन केस ए लिक्विड सॉल्यूशन हो, आपने जो बी है वो लिक्विड सॉल्यूशन हो, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेटा आपने कितना वॉल्यूम मिक्स करा,
आपसे चौथा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेटा आपने कितना वॉल्यूम मिक्स करा। इसके अलावा आपके मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है कि आप जो पूछ सको कि कितना अमाउंट, मास पूछ लिया आपने, क्लियर है, नंबर ऑफ एटम्स पूछ लिए, क्लियर है, मोल्स भी पूछ लिए क्योंकि मोल्स हमने केमिस्ट्री के लिए नई क्वांटिटी पढ़ी थी, यही नई यूनिट पढ़ी थी, वो भी पूछ लिया, वॉल्यूम पूछ लिया। और कोई पूछ सकता है सॉलिड, और सॉलिड के लिए आप क्या पूछ लोगे, सॉलिड के लिए आप मास पूछोगे जनरली, लिक्विड और गैस के लिए आप वॉल्यूम पूछ लोगे, ठीक है। आपको अमाउंट की बात, आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात कर सकते हो, वो तो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में नंबर ऑफ आइटम पूछ सकते हो, ठीक है। नई क्वांटिटी के लिए पढ़ी थी हमने मोल, छोटे छोटे पार्टिकल्स थे तो मोल से पूछ लिया। इसके अलावा आपसे कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, ठीक है। मास, वॉल्यूम, मोल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इन चार ही टर्म से आपकी पूरी केमिस्ट्री जुड़ी हुई है, ठीक है। इन चार से ही बहुत सारे बाद में कंसंट्रेशन टर्म्स बनाई गई हैं, ठीक है, जिसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन करके फॉर्मूले बनाए गए हैं, ठीक है। और आपसे पूछा गया है कि बताओ मुझे कंसंट्रेशन टर्म बताओ, मोलरिटी बताओ, ठीक है, मोल फ्रैक्शन बताओ, नॉर्मलिटी बताओ, ठीक है। वो इन चारों से ही कोशिश करे गए, इन फोर चारों, एक और है वैसे, इन मेनली ये चार को ही इंक्लूड करके आपसे कंसंट्रेशन टर्म्स बनाई गई हैं। इसका मतलब बेसिक तो ये है, ये चार, ठीक है। इसके बारे में पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, कि आपने कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, किसी के साथ कुछ मिक्स कर रहे हो, तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं आपके साथ, ठीक है। तो इसको देखते हैं किस तरीके से होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं, छोटी सी ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है याद करना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, बहुत आसान है। इन चारों ही एक छोटी सी ट्रिक में चारों फॉर्मूले कवर हो जाएंगे, ये भी याद रखना। और जैसे करवा रहा हूं बेटा ऐसे नोट डाउन करते चलो कॉपी में, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं बेटा कौन कौन से टर्म है। मोल की बात हुई थी सर, मास की बात हुई थी सर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात हुई थी सर, वॉल्यूम की भी बात हुई थी, ये चार पूछे जा रहे थे। तो एक छोटा सा फॉर्मूला है, डायरेक्ट सा फॉर्मूला है, ठीक है। आप मोल से कहीं भी जाओ, मोल से आप कहीं भी जाओ तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे, मोल से आप कहीं भी जाओगे, इन चारों 1 2 3, ठीक है, इन तीनों की तरफ मूवमेंट करोगे, ठीक है, मोल से, तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। अब ये क्वेश्चन यहाँ आता है कि सर किससे मल्टीप्लाई करना है, बच्चों यहाँ अलग अलग चीजें से आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आपको मास के केस में आपको मोलर मास से मल्टीप्लाई करना है, एमएम का मतलब यहाँ मोलर मास है, दिख रहा है ये, हाँ दिख रहा है, मोलर मास है, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तरफ जाओगे तो आपको Na से मल्टीप्लाई करना है, Na का मतलब एवोगैड्रो नंबर है, एवोगैड्रो नंबर है, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 6.022 into 10 की पावर 23, ठीक है, इसकी वैल्यू ये होती है। और यहाँ आपको 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करना है एट एसटीपी, एट एसटीपी, एसटीपी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। क्या होगा एसटीपी का मतलब, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर आपका होता क्या है जनरली, ठीक है, स्टैंडर्ड जो टेम्परेचर होता है वो आपका 0 डिग्री होगा, जो स्टैंडर्ड जो प्रेशर होगा आपका यहाँ, ठीक है, वो आपका 1 atm होगा, ठीक है। इस कंडीशन में आपको मल्टीप्लाई इससे करना है 22.4 में। मैक्सिमम केस में एसटीपी आता है तो कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको वॉल्यूम दिखाई दे गया तो जनरली 22.4 से मल्टीप्लाई करना है। देखो बच्चों, इन केस आप मास से आते हो मोल्स की तरफ, इन केस आप मास से आते हो मोल्स की तरफ डिवाइड करना है, सेम एमएम से डिवाइड करना है यहाँ मोलर मास से। इधर नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मोल्स की तरफ आते हो तो आपको एवोगैड्रो से डिवाइड करना है आपको यहाँ, ठीक है।
और यहाँ वॉल्यूम से मोल की तरफ आते हो आपको, तो आपको डिवाइड करना है 22.4 लीटर से, ठीक है, एट एसटीपी। देखो अभी ये मैंने आपको बता दिया है, आपको लग रहा होगा सर ये तो ठीक है, हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे? बट अप्लाई करना भी बहुत आसान है। मैं यहाँ से देखो फॉर्मूला अभी आपको क्रिएट करना सिखाऊंगा, कैसे फॉर्मूला क्रिएट करूंगा और किस तरीके से क्वेश्चन में करूंगा, ठीक है। चलो एक ले लेते हैं क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके पास। फर्स्ट क्वेश्चन ले लो उसको। आपके पास 22 ग्राम ऑफ CO2 गिवन है आपको, 22 ग्राम ऑफ CO2 गिवन है, ठीक है। और आपसे पूछा है आप मोल्स बताओ, ठीक है, क्या बताओ? मोल्स बताओ। आपको क्या दे रखा है? 22 ग्राम ऑफ CO2 दे रखा है। मैंने पूरा नहीं लिखा, फाइंड द सिंपली कैलकुलेट द मोल्स इन 22 ग्राम ऑफ CO2, ठीक है। मैंने डायरेक्ट बता दिया है कि आपके पास क्या है, 22 ग्राम ऑफ CO2 है और आपको मोल फाइंड आउट करना है। तो उसको देखो किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से करना है आपको समझना। आपको क्या दे रखा है? यहाँ आपको मास गिवन दे रखा है। क्या दे रखा है? मास गिवन दे रखा है और आपको निकालना क्या है? मोल निकालना है। जब मास दे रखा है आपको और आपको मोल निकालना है, तो उसका मतलब मास से मोल पे आने के लिए करना, डिवाइड करना है। मास से मोल पे आने के लिए आपको क्या करना है? आप यहाँ देख रहे हो एरो मैं डिवाइड करना है आपको इससे, मोलर मास से, ठीक है। इसका पहले मोलर मास निकाल लेते हैं। इसका मोलर मास कैसे निकालेंगे, ठीक है। मोलर मास क्या होगा? मैंने बताया था पिछली क्लास से, मोलर मास सेम होगा मॉलिक्यूलर मास के, बट मॉलिक्यूलर मास की यूनिट होती है यू, बट जो मोलर मास की यूनिट होगी वो ग्राम में होगी। वो मैंने प्रूव करके भी दिखाया था कि इस तरह से यू और एटीएम सिंपल ग्राम में चेंज हो रहे थे, ठीक है। सेम रहेगा, देखना यहाँ कैसे निकाल सकता हूँ, कार्बन प्लस 2O, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन का कितना होता है? 12 होता है, 16 इंटू 2 32 और 12 आपका 44 ग्राम, 44 ग्राम आ रहा है आपका यहाँ, ठीक है। और आपने क्या करना था सर? मास गिवन है, आपको मोल निकालना था। सर मोल निकालने के लिए आपको मास जो दे रखा है उसको डिवाइड करना था मोलर मास से, ठीक है। मास ये गिवन मास है डिवाइड बाय मोलर मास, ठीक है। मास क्या गिवन है आपको? 22, मोलर मास कितना है आपके पास? 44। तो यहां से क्या आ जाएगा? 1/2, इसका मतलब 0.5 मोल, ठीक है, 0.5 मोल यहां से आंसर आ गया। इन केस इसी क्वेश्चन में मुझसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी पूछा गया होता कि मुझे ये बताओ कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं CO2 के। क्वेश्चन में मुझसे नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स कितने हैं ये पूछ लिया गया, नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स पूछ लिया गया। तो CO2 मॉलिक्यूल्स क्या है? ये पार्टिकल्स की बात कर रहा है, नंबर की बात कर रहा है, नंबर की बात कर रहा है, तो उसका मतलब वो यहां पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में कहीं इन केस आपसे मोल ना पूछता, डायरेक्ट ये पूछ रहा था, तब भी आपको मोल निकालना पड़ता। बेटा कभी ये याद रखना, क्वेश्चन आपसे नहीं आ रहा समझ, क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे, नहीं हिल रहा, ठीक है, तो क्या करना? आप मोल की तरफ आना, सबसे पहले मोल कैलकुलेट करना, ठीक है। क्योंकि देख लो कि सेंटर पॉइंट में क्या है? यहाँ आपका मोल है, सेंटर पॉइंट में क्या है आपका? यहाँ मोल है। आपको यहां से यहां भी आना है, तो आपको रास्ता क्या है? मोल के थ्रू आप यहां आओगे, डायरेक्ट नहीं आ सकते। पहले आपको मास से मोल निकालना पड़ेगा, जैसे कि आपको मास गिवन था यहाँ इस क्वेश्चन में, आपको मास गिवन था तो आपने पहले मोल निकाला। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है, तो मोल्स आपने निकाल लिया, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी निकाल लोगे, कैसे? इनटू Na करके, ठीक है, इनटू Na करके आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी निकाल लोगे। और यहाँ पार्टिकल्स किसके हैं? CO2 के हैं। CO2 क्या है? मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। मोल से आप वॉल्यूम भी निकाल सकते थे, इस क्वेश्चन में वॉल्यूम पूछा होगा तो आप वॉल्यूम भी निकाल लेते हैं। आपसे जो भी चीज पूछी गई है तो आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूले को देख के, इस चार्ट को देखो। और देखो यहाँ आपने जो चार्ट को देख के देखो, यहाँ फॉर्मूला जो बनाया ये सेम फॉर्मूला है जो आपने 9th में पढ़ा था, जो मैंने पहले लिखे थे वो सेम फॉर्मूला बन गया यहाँ, ठीक है। इसी तरीके से फॉर्मूले की क्रिएशन हुई है बच्चों, ठीक है। आप खुद से क्रिएट कर सकते हो फॉर्मूले, आपको ये चीजें याद रही तो, ठीक है। अब हम उससे क्या पूछ रहे हैं? नंबर ऑफ
CO2 पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स, ठीक है। वहां देखो ये निकालना है मुझको, उसके लिए मुझे क्या है, मोल से जाना पड़ेगा। यहाँ दूसरा रास्ता तो है नहीं मेरे पास, तो मोल से मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है, तो क्या करना है, इनटू Na करना है। जब मुझे सेकंड पार्ट में यहां निकाल रहा हूं, जब मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। यहाँ पार्टिकल्स कौन है, यहाँ पार्टिकल्स CO2 है, तो क्या करना है, मोल्स को मुझे Na से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और मेरा मोल कितना था, 0.5 इंटू Na का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। अब मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ गया, या आप इसमें भी छोड़ सकते हो सर, 0.5 NaCO2 मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। ये आपका आंसर है, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। मैं कुछ आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूं कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, और ये बहुत सिंपल है बच्चों, कोई कठिन नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं लग रही, ठीक है। बच्चा इसको बहुत कठिन समझता है, ठीक है। कोचिंग इंडस्ट्री में, ठीक है, कोचिंग इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी कोचिंग इंडस्ट्री है, यही पढ़ाया जाता है। बच्चा वहाँ 1 लाख फीस देता है, ठीक है, वही मैं आपको फ्री पढ़ा रहा हूँ। तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए वीडियो, ठीक है। और मैं और भी क्वेश्चन लेके आऊंगा, क्वेश्चन करा देता हूँ। चलो कुछ और क्वेश्चन कराता हूँ। ये तो बड़ा सिंपल था, 9th का कॉन्सेप्ट मैंने अभी दोहराया है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन लेके आते हैं 11th के कॉन्सेप्ट के बेस पे, ठीक है, थोड़े कठिन क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स in 9.8 ग्राम in, ठीक है, H2SO4, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। बच्चों थोड़ा सा संभल के करना, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ध्यान से देखना कैसे करूंगा मैं क्वेश्चन को, उसी तरह से आपको अप्रोच बनानी है। मैं देखो बार बार आपको उसी टेबल से कराऊंगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक बार आप भूल ना जाना। इस तरीके से यहाँ मैंने मास लिखा था, यहाँ मैंने नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिखा थे, और यहाँ मैंने वॉल्यूम लिखा था, ठीक है। इस तरीके से मैंने बनाया था। इसमें मैंने mn से मोल की जाना है तो मल्टीप्लाई करना है यहाँ Na से, और मोल्स यहाँ आपको 22.4 लीटर से आते टाइम डिवाइड कर देना, वो मैंने बता दिया। चलो ये साइड में रख लो। जब भी क्वेश्चन कर रहे हो तो फ्लो चार्ट मन में होना चाहिए, तभी क्वेश्चन मिल पाएगा, ठीक है। या आपको धीरे धीरे 1-2 बार लिखना, क्वेश्चनों में याद हो जाएगा, दिमाग में चलता रहेगा सारा, ठीक है। चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, और गिवन को सबसे पहले लिखते हैं। लिख लेना, मैं लिख नहीं रहा यहाँ। आपसे नंबर ऑफ एटम्स पूछे गए हैं। नंबर ऑफ एटम्स का नंबर की बात करिए तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहा है, ठीक है। और आपको क्या देखा है, इन 9.8 ग्राम इन H2SO4, ठीक है, 9.8 ग्राम आपको मास दे रखा है उसने, आपको उसने मास दे रखा है, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ रहा है। तो ये भी याद रखना, उसने नंबर ऑफ एटम्स पूछा है। उसने क्या पूछा है, नंबर ऑफ एटम्स पूछा है उसने। और हमें गिवन क्या है, ये मॉलिक्यूल्स है बच्चों, H2SO4 ये क्या है, मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। पहले हमें रूट तो यही अपनाना पड़ेगा यहाँ जाने के लिए, ठीक है, रूट वही होगा हमारा। निकालते हैं, मुझे मास दे रखा है, पहले मैं मोलर मास निकाल लेता हूं। मोलर मास कैसे निकालूंगा, ठीक है, हाइड्रोजन का क्या होता है आपका 1 होता है, इस तरीके से आप निकाल लोगे। 2 + 32 + 4 6 आपका 16, ठीक है, 4 2 4, ठीक है, 64 4 8 98 ग्राम आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 98 ग्राम आ गया आपका मोलर मास।
अब आपको क्या निकालना है, मास देखा है, मास से पहले मोल निकालो। मोल का फॉर्मूला क्या है यूज करोगे, मास से क्या करना है, सिंपली मास कितना है 9.8 इनटू मोलर मास, इनटू करना है मास से मोल जाने पे, सॉरी डिवाइड करना है यहाँ, क्योंकि यहाँ मास से आप इधर आ रहे हो तो यहाँ डिवाइड है मोलर मास, तो आपको 98 से डिवाइड करोगे, सिंपली कितना आ जाएगा, यहाँ 0.0 लगा दूंगा 98, तो यहाँ 0.1 मोल आ जाएगा। ठीक है, और मोल की बच्चों यूनिट MOL होती है, मोल की होती है। ठीक है, सिंपल यूनिट है मोल की। ठीक है, अब देखो आपने मोल निकाल लिया, अब आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालोगे। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालो, नंबर ऑफ H2SO पार्टिकल्स। ठीक है, या SO2 निकाल लो, नंबर ऑफ SH2 मॉलिक्यूल्स है तो। ठीक है, ये क्या है H2SO4 क्या है, एक मॉलिक्यूल्स है। मोल्स निकाल लिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे जाने के लिए आपको Na से मल्टीप्लाई करना है, 0.1 मोल इनटू Na। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं सर 0.1 इनटू 6.022 इनटू 10 की पावर 23। ठीक है, यहां से मैं एक जीरो नीचे ला सकता हूं, ये कट कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा 6.022 इनटू 10 की पावर 22 सॉरी नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स बेटा। अभी आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो निकाले, बट किसके निकाले, H2SO4 के निकाले बेटा, और ये एटम्स से पूछ रहा है। इन केस इसने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा होता तो क्वेश्चन यहां खत्म हो गया होता। ठीक है, बट इसने क्वेश्चन में ऐसा नहीं पूछा, इसने एटम्स पूछ लिया। तो आपको पता चल गया कि इस मॉलिक्यूल्स में H2SO4 पूरा एक मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, H2SO4 एक मॉलिक्यूल्स है, उसके पास कितने एटम्स हैं, इतने सारे एटम्स हैं किसके, H2SO4 मॉलिक्यूल्स के। ठीक है, अब सोचने वाली बात है, एक H2SO4 मॉलिक्यूल्स में क्या क्या है सर, 2 हाइड्रोजन एटम है, 2 हाइड्रोजन एटम है सर, 1 सल्फर एटम है। ठीक है, और 4 सर ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, 4 आपके पास क्या है, ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, आप इंडिविजुअल भी निकाल सकते हो, आप ये भी बता सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, अब देखो ऊपर का मिटा देता हूं मैं, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होता जा रहा है। अच्छा, नंबर ऑफ एटम्स छोड़ देता हूं यहां। ये आपका आ गया था, इसको भी यहां में, ठीक है, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो सर 0 इनटू Na। ठीक है, आपके पास मैं यहां अच्छे से लिखता हूं इस वाले को भी, 1 H2SO4 मॉलिक्यूल्स में आपके पास 2 3 और 4 7 एटम्स हैं। कितने एटम्स हैं, 7 एटम्स, और नंबर ऑफ एटम्स से पूछे थे उसका। ठीक है, जिसमें कि 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है। ठीक है, ये 7 हो गए, और जब ये आपके पास कितने हैं, 0 इनटू Na है H2O मॉलिक्यूल्स, तो उसका मतलब एटम भी 7 होंगे, तो एटम में 7 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये ही जब इतने हैं इसका मतलब ये तो इतना है, और एटम कितना है, एक, क्योंकि एक मॉलिक्यूल्स था, ये मॉलिक्यूल्स है, यहां मैंने मॉलिक्यूल्स लिखा है, ये 1, और यहाँ क्या है, ये एटम है। तो मैं बोल सकता हूं कि सर कितना है यहाँ, सर 0.7 Na एटम्स हैं, Na एटम्स हैं इस पूरे कंपाउंड के अंदर। अब क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा जा सकता था, मैं एडिशनल बात दे रहा हूं, इसको मिटा देता हूं थोड़ा सा, आपसे पूछ लेता ओनली कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बताओ, वो पूछ लेता कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बताओ ओनली। ठीक है, तो आप क्या कहते हैं कि कितने एटम, सर 2 एटम थे वहां हाइड्रोजन के, और मॉलिक्यूल्स में कितने मॉलिक्यूल्स थे, सर इतने मॉलिक्यूल्स थे।
ठीक है, आप ऐसे निकाल सकते थे। वो वहां से पूछ सके सर नंबर ऑफ सल्फर एटम बताओ, कितने थे उसके अंदर सर, तो वो 1 ही थे, 1 into 0.1 into Na। ये बार बार मैं क्या लिख रहा हूँ बेटा, ये मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख रहा हूँ H2SO मॉलिक्यूल्स के, H2SO4 मॉलिक्यूल्स के ऐसे बता दिया मैंने, ठीक है। उसी तरीके से आपसे पूछ लिया था कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बताओ, तो कितने थे, 4 into 0.1 into Na, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता था, ठीक है। अभी क्वेश्चन बहुत सारे हैं बच्चों इसके, ऐसा नहीं है कि टॉपिक बहुत छोटा है मैंने खत्म कर दिया। मैंने एक बड़ा क्वेश्चन ले लिया था, इसमें कभी कभी आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे जा सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ चार्ज, ठीक है, बहुत डिटेल में पूछा जा सकता है। यहाँ मैं डिटेल में घुसा हूँ, मैंने अभी यहाँ नंबर ऑफ वॉल्यूम का क्वेश्चन नहीं कराया। वॉल्यूम का भी सेम होता, यहाँ मुझसे वॉल्यूम पूछता, मास गिवन होता, वॉल्यूम पूछा है तो मोल्स निकालता, मोल्स को फिर कैसे करता, इनटू कर देता 22.4 लीटर से, तो वॉल्यूम भी आ जाता मेरा, कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। इसके क्वेश्चन बाकी थोड़े से और डिटेल में हम कहाँ करेंगे, हम अभी पढ़ेंगे लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ेंगे, इसी तरह के क्वेश्चन है सारे, और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स पढ़ेंगे, उसकी कैलकुलेशन पढ़ेंगे। वहां हम लंबी क्लास लेंगे, 2-4 वीडियो में और बनाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लेके आऊंगा, ताकि मैं इसका कॉन्सेप्ट भी मैं वहां मिक्स करूंगा, ठीक है। ये बेसिक था आपको दिमाग में डालने के लिए कि आपको किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, क्या सोचना है, कैसे फॉर्मूले खुद बनाने हैं, ठीक है। और आगे की क्लास में, नेक्स्ट क्लास तो हम परसेंटेज कंपोजिशन की करेंगे, उसके बाद एम्पिरिकल फॉर्मूले की छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। और फिर लिमिटिंग रिएजेंट, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, फिर कंसंट्रेशन टर्म, उसके बाद आपका चैप्टर खत्म है, ठीक है। अब न्यूमेरिकल पार्ट आ गया है आपका, और न्यूमेरिकल पार्ट में ही मजा आता है, ठीक है। सारे सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं, तो जुड़िए मेरे साथ, ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो, मैं आपको ज्यादा से ज्यादा नीट के, IIT के और सीबीएसई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेके आऊंगा सारे, ठीक है। और सब में शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आपको करना है, किस तरीके से आप सोच भी सकते हो। मेरा क्वेश्चन का ऐसा एक्चुअल ऐसा नहीं है कि मुझे बस आपको क्वेश्चन करा देना है, आपको आ जाना है। मेरा ये मतलब है कि आपको क्वेश्चन सोच पाओ कि आप किस तरफ जाओगे, किस रूट से जाओगे, और ऐसा कैसे होता है, और क्या इसका तरीका होगा करने का, ठीक है। आपको ये पहुंचाना है मेरा। फॉर्मूला तो हर कोई बताता है, ट्रिक भी हर कोई बताता है, वो सोचने का एक अप्रोच मुझे देनी है आपको कि आप सोच पाओ और उसी तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बच्चों अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों बाय।